रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी प्रस्तुत कर रही हैं संज्ञा टंडन। प्रस्तुत है दीपक शर्मा की कहानी सिस्टर्स मैचिंग सेंटर। कस्बापुर के कपड़ा बाजार का सिस्टर्स मैचिंग सेंटर बाबूजी का है। संतान के नाम पर बाबूजी के पास हम ही 2 बहनें हैं, जीजी और मैं। जीजी मुझसे 5 साल बड़ी है और मुझे उन्हीं ने बड़ा किया है। हमारी माँ मेरे जन्म के साथ ही स्वर्ग सिधार ली थी। हमारे मैचिंग सेंटर और बाबूजी को भी जीजी ही संभालती हैं। बाबूजी की एक आंख की ज्योति तो उनके 35वें साल में ही उनसे विदा ले चुकी थी, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा के चलते। और बाबूजी ने अभी 40 भी पार न किया था कि उनके बढ़ रहे अंधेपन के कारण उस कताई के कारखाने से उनकी छटनी कर दी गई थी, जिसके ब्रेकर पर बाबूजी पूनी की कार्डिंग व कॉम्बिंग से धागा बनाने का काम करते थे पिछले 22 वर्षों से। ऐसे में अपनी सीमित पूंजी दांव पर लगाकर बाबूजी ने जो दुकान खोली तो जीजी ही आगे बढ़ी पढ़ाई छोड़कर। दुकान बीच बाजार में पड़ती है और हमारा घर गली में है। बाबूजी को घर से बाजार तक पहुंचाना जीजी के जिम्मे है। छड़ी थामकर बाबूजी जीजी के साथ साथ चलते हैं। जहां उन्हें जरूरत महसूस होती है, जीजी उनकी छड़ी पकड़ लेती हैं या फिर उनका हाथ। दुकान भी जीजी ही खोलती हैं। फर्श पर झाड़ू व वाइपर खुद ही फेरती हैं और मेज तथा कपड़ों के थानों पर झाड़न भी। जब तक बाबूजी बाहर चहलकदमी करते करते पास पड़ोस के दुकानदारों की चहल पहल व बदरस का आनंद ले लेते हैं। स्कूल से मैं सीधी वहीं जा निकलती हूँ। जीजी का तैयार किया गया टिफिन मेरे पहुंचने पर ही खोला जाता है। जीजी पहले बाबू को परोसती हैं, फिर मुझे। हमारे साथ नहीं खाती, नहीं चाहती कोई ग्राहक आए और दुकान का कोई कपड़ा लत्ता बिकने से वंचित रह जाए। बल्कि इधर तो कुछ माह से हमारी गाहकताई 25-30% तक बढ़ाई है, जब से फैंसी साड़ी स्टोर में एक नया सेल्समैन आ जुड़ा है। बेशक हम दोनों की दुकानें कुल जमा 4 गज की दूरी पर एक ही सड़क का पता रखती हैं, लेकिन ये मानी हुई बात है कि किशोर नाम के इस सेल्समैन के आने से पहले हमारे बीच कोई हेल मेल न रहा था पिछले पूरे सभी 3 सालों में। मगर अब फैंसी साड़ी स्टोर की ग्राहिकाएं वहां से हमारे मैचिंग सेंटर ही का रुख लेती हैं, कभी अकेली तो कभी किशोर की संगति में। अकेली हो तो भी आते ही अपनी साड़ी हमें दिखाती हैं और विशेष कपड़े की मांग हमारे सामने रखती हैं। शिफॉन की इस साड़ी के साथ मुझे साटन का या क्रेप का ही पेटीकोट लेना है और ब्लाउज भी डैक्रॉन या कोडेल का। किशोर साथ में होता है तो सविस्तार कपड़े के बारे में लंबे ब्यौरे भी दे बैठता है। देखिए सिस्टर, इस ऑर्गेन्जा के साथ तो आप डायनर का पेटीकोट और पॉलिस्टर का ब्लाउज या फिर प्लेन वीव टेबी का पेटीकोट और ट्विल का ब्लाउज लीजिए, जिसके ताने की भरनी में 1 सूत है और बाने की भरनी में 2 सूत। हम बहनें अक्सर हंसती हैं। कस्बापुर निवासिनियों को ये एहसास दिलाने में जरूर किशोर ही का हाथ है कि साड़ी की शोभा उसके रंग और डिजाइन से मेल खाते सहायक कपड़े पहनने से 2 गुना 4 गुना प्रभाव ग्रहण कर लेती हैं। जब ही साड़ी वाली स्त्रियों के बटुओं की अच्छी खासी रकम हमारे हाथ में पहुंचने लगी है। काउंटर पर बैठे बाबूजी को रकम पकड़ाते समय मैं कई बार पूछ भी लेती हूँ, फैंसी वाला ये सेल्समैन क्या सब सही सही बोलता है या फिर भोली भाली उन ग्राहिकाओं को बहका लिवा लाता है? जवाब में बाबूजी मुस्कुरा दिया करते हैं, नहीं जानकार तो वो है, बताया करता है यहाँ आने के पहले वो एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर ब्लीचिंग का काम करता था
और लगभग सभी तरह के कपड़ों के ट्रेडमार्क और ब्रांड पहचान लेता है। कपड़े की पहचान तो बाबूजी को भी खूब है। दुकान के लिए सारा कपड़ा वही खरीदते हैं, हाथ में लेते हैं और जान जाते हैं ये मर्सराइज्ड कॉटन है, इसे कास्टिक सोडा से ट्रीट किया गया है, इसका रंग फेड होने वाला नहीं, या फिर ये रेयॉन है, असली रेशम नहीं, इसमें सिंथेटिक मिला है, नायलॉन या टेरिलीन, या फिर ये एक्रिलिन बड़ी जल्दी सिकुड़ जाता है, या फिर ताने से पसर जाता है। क्यों किशोरी लाल? बाबूजी किशोर को इसी संबोधन से पुकारते हैं। तुम यहाँ बैठना चाहोगे हमारे साथ? उस दिन किशोर ने अपनी फैंसी साड़ी स्टोर से दहेज स्वरूप खरीदी गई एक ग्राहिका की 7 साड़ियों के पेटीकोट और ब्लाउज एक साथ हमारी मैचिंग सेंटर से बिकवाए हैं और बाबूजी खूब प्रसन्न और उत्साहित हैं। किस नाते? जीजी दुकान के अंतिम सिरे पर स्टॉक रजिस्टर की कास्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस में उलझे होने के बावजूद बोल उठी है। हमारी हैसियत अभी नौकर रखने की नहीं, तुम अपना काम देखो। बाबूजी ने जीजी को डांट दिया है। हम आपस में बात कर रहे हैं। थान समेट कर मेरे हाथ भी रुक गए हैं। जीजी के स्वर की कठोरता मुझे भी अप्रिय लगी है। किशोरी लाल, जीजी से दूरी हासिल करने हेतु बाबूजी किशोर को मेरे पास खिसका लाए हैं। उषा की बात का बुरा ना मानना, वो शील संकोच को जानती नहीं। माँ इन बच्चियों की जल्दी ही गुजर गई। जीजी मुझसे भी बहुत कड़वा बोल जाती है। किशोर को मैं ढांढस बंधाना चाहती हूँ। उसका बातूनीपन तो मुझे पसंद है ही, साथ ही उसकी तीव्र बुद्धि व भद्र सौजन्य भी मुझे लुभाता है। उषा मूर्ख है। बाबूजी ने अपना स्वर धीमा कर लिया। उसे जब ब्याह दूंगा तो जरूर समझदारी से बोलना सीख जाएगी। उसकी बात का तुम बुरा ना मानना। कहो तो उसका हाथ तुम्हारे हाथ में। बुरा क्यों मानूंगा अंकल? हुलस कर किशोर ने बाबूजी को अपने अंक में भर लिया है। अपनी माँ से मैं रोज कहता हूँ, मेरी अब 8 सिस्टर्स हैं। इधर 6 घर पर हैं और उधर 2 सिस्टर्स मैचिंग सेंटर पर। 6 बहनें हैं तुम्हारी? बाबूजी की फुसफुसाहट चीख में बदल गई। क्या बात है बाबूजी? जीजी हमारे पास तत्काल चली आई है। मैं अपने स्टोर से फिर किसी कस्टमर को इधर लिवा लाने का यत्न करता हूँ। अप्रतिम किशोर जीजी को देखते ही लोप हो लिया है। तुम जानती थी उषा, किशोरी लाल की 6 बहनें हैं? बाबूजी अपनी आंखें मिचकाते हैं। पिछले वर्ष तक आते आते उनकी दूसरी आंख भी अपनी ज्योति पूरी तरह गंवा चुकी है। रेटिना और ऑप्टिक नर्व की कोशिकाओं के निरंतर ह्रास से उनकी आंखों में संपूर्ण रिक्तता भर तो दी है, लेकिन उत्तेजना में उनकी आंखों के गोलक, पक्ष्म और पपोटे अजीब फुर्तीलापन ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, जानती थी। जीजी बाबूजी का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। तो तुमने मुझे कभी बताया नहीं? बाबूजी की उत्तेजना बनी हुई है। उसकी अगर कोई बहन ना भी होती तो भी उसके संग में कभी शादी ना करती। दीदी तुनकती है। क्यों? सेल्स के अलावा उसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई इष्ट नहीं। हमारा है, मैं अभी तो नकली हूँ। हाँ, हमारा है। हमें तुम्हें डॉक्टर बनाना है, छोटी दुकानदारी में नहीं लगाना अपनी तरह। मैं हथियार डाल देती हूँ। इसी साल मैं 12वीं जमात के अपने इम्तिहान के साथ CPMT की तैयारी में भी जुटी जो हूँ। रात में हम बहनें जब सोने लगी हैं तो मैं जीजी के पास खिसक आती हूँ। आप जानती थी किशोरी लाल की 6 बहनें हैं? बाबूजी को टालने के वास्ते वो झूठ बोला गया, वरना उसकी 2 बहनें हैं, 6 नहीं। बाबूजी को उसने टाला क्यों? मैं हैरान हूँ। जीजी से अच्छी पत्नी उसे और कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे एक दिन अकेली रास्ते में पाकर बोला, मैं निशा को चाहता हूँ, उससे मेरी शादी करवा दीजिए। मैंने उसे खूब डांटा। निशा तुम जैसे छोटे आदमी से कतई शादी नहीं करेगी। उसे तो अभी कई ऊंचे पहाड़ चढ़ने हैं, गहरे कई समुद्र पार करने हैं। आपने सही कहा जीजी। मैं जीजी के कंधे पर अपना सिर टिका देती हूँ। मुझे डॉक्टर बनना है, उस सेल्समैन की पत्नी नहीं। अगली सुबह अवसर मिलते ही मैं बाबूजी को जा घेरती हूँ। उस सेल्समैन से बात करने से पहले आपने जीजी से पूछा क्यों नहीं? उषा से मुझे कुछ भी पूछना जानना नहीं था। जो पूछना जानना था उसी लड़के से पूछना जानना था। उसके संग एक सांझे भविष्य की ओर जा रहे उषा के कदम पलट क्यों रहे थे?
विपरीत दिशा क्यों पकड़ रहे थे? सांझा भविष्य? मैं हंस पड़ती हूँ। आप गलत समझ रहे हैं बाबूजी। जीजी के मन में किशोर के लिए कोई जगह नहीं। वे तो उसे बहुत ही तुच्छ और बहुत छोटा आदमी मानती है। कतई नहीं। बाबूजी ने जबड़े कस लिए हैं और स्वर दृढ़ हो आया है। मैं तुमसे ज्यादा समझ रखता हूँ, ज्यादा जानता बूझता हूँ। आंखें नहीं तो क्या, कान जो हैं, और वो भी तुम आंखों वालियों से दुगुने तेज, चौगुने ग्रहणशील। मैं तो हवा तक में तैर रहे हर लहराव, हर कंपन, हर स्पंदन को पकड़ लेता हूँ। और फिर उषा तो मेरी अपनी बच्ची है। किशोरी लाल के लिए उसका उत्साह भी मेरे पास पहुंचा है और उसका निरुत्साह भी। और पीछे का सच मुझे किशोरी लाल ही बता सकता था, उषा नहीं। जी बाबूजी, मैं चौकस होली हूँ। बाबूजी को पूरा सच बतलाना मेरे लिए असंभव है।